हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा क्लास 10th का वास्तविक संख्या का जो लास्ट एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.4 उसको। तो देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने 1.1, 1.2, 1.3 कवर कर लिए थे। और अब हम लोग अभी इसमें क्या करने वाले हैं कि जो भी हम लोग खास करके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे एकदम जल्दी जल्दी समझा के, ठीक है ना। तो देखिए, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको करेंगे, ठीक। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिएगा तो बनाने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अगर हम भागा देते जाएंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा, और कौन सा ख़त्म हो जाएगा। जो ख़त्म हो जाएगा उसको बोलेंगे शांत आवर्ती, जो नहीं ख़त्म होगा उसको बोलेंगे अशांत आवर्ती, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे कुछ कुछ नंबर होता है जिसको आप लोग कितनों गुना करते जाइए, आप गुना करते रहिएगा, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक ना। जैसे कि अगर आप 20 को 20 को 3 से भागा दीजिएगा तो भागा लगते जाएगा, आप जितना चाहिएगा, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जो कभी नहीं ख़त्म होगा उसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे, और जो ख़त्म हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। तो क्या आपका अगर ये MCQ में देगा तो आप सबको भागा करके देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, टाइम ले लेगा। तो इसी को बचाने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि नीचे हर जो होता है, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो हर का हम लोग क्या निकालते हैं, आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। और आभाज्य गुणनखंड हम लोग पहले के जो 1.2 में हम लोग देखे थे कि आभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो आभाज्य गुणनखंड हम किसका निकालेंगे, 31-25 का। यदि आभाज्य गुणनखंड 2 का पावर कुछ भी हो सकता है और 5 का पावर कुछ भी है, पावर मान के चलिए n है और पावर इधर n मान लीजिए और इसमें मान लीजिए m, यानी कि 2 और 5 के फॉर्म में अगर रह गया तो हमारा जो प्रसार है वो कैसा रहेगा, शांत हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कुछ और भी, जैसे मान चलिए इसमें आ गया 3, तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक ना। बस यही याद रखना है, याद क्या रखना, 2 और 5 के अगर फॉर्म में रहा तो सब शांत होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, अशांत। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 31-25 का आभाज्य गुणनखंड निकालें। अब देखिए 31-25 का आभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी केवल 5 5 आया, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर, देखिए अगर हम तो क्या बोले थे 2 का पावर में रहेगा और m के 5 के पावर में रहेगा, तो 2 का पावर हम लिख देंगे 0 गुने 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 2 और 5 के फॉर्म में है, यानी ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत आवर्ती, ठीक ना। ये कैसा हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि हर का, यहाँ पे देखिए हर का आभाज्य गुणनफल 5 गुने 5 यानी 5 का पावर, यहाँ पे 5 का पावर 5 है, और इससे हम 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, यह हो गया शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है 8, 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसको 2 गुने 3। अब इसको भी देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0। 5 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, यानी 1 तो किसी से गुना करेगा वही नंबर आएगा, ठीक ना। तो चूंकि इसको भी हम 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत आवर्ती, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 455 को अगर हम आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 और 13 भी आ गया, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अशांत आवर्ती, ठीक है। सेम अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, चौथा में देखिए, तो 1600 दिया हुआ है, तो 1600 दिया है, तो इसको जब हम लोग ऐसे तोड़ेंगे तो तोड़ने पे हमारा जो आ जाता है कितना,
6 का पावर 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2, यानी कि उस फॉर्म में हम लोग लिख लिए। यानी ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अरे ज़्यादा बढ़ गया, कोई नहीं, कहाँ था, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। देखिए हमारा जो क्वेश्चन क्या है, 343। ठीक है, ये था ना 343। तो 343 को जब आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे तो 7 गुने 7 गुने 7 आएगा। यानी 7 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। 7 का पावर कितना हो गया, 3। हम लोग को क्या चाहिए होता है, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, यानी उस फॉर्म में नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, ये अशांत, ये जो है शांत दशमलव प्रसार नहीं है, यानी अशांत। सेम अगला क्वेश्चन देखिए ये तो उसी फॉर्म में दे दिया है, तो ये तो सिंपली हमको निकालने का भी जरूरत नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, जब 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है और 7 का पावर 5 है, 7 आ गया गुना में, यानी एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार नहीं है, यानी अशांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है 6/15। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों में सेम चीज़ क्या है, या तो कट कर देंगे। तो इसको सिंपल काटिएगा तो 3 के टेबल से काटिएगा तो इधर 3 कटा इधर 3 कटा, तो 2/5 आया। ठीक ना, अब 2/5 आया तो 5 का फिर हम क्या निकालेंगे, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 का पावर 1 गुने 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। 5 का पावर 1 मतलब 5 है, 5 को गुना करिएगा 5, यानी इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती का हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम 50 का अगर देखें, तो अगला क्वेश्चन में जो 50 दिया है, तो 50 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 गुने 5 गुने 2, यानी इसको भी हम लोग 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती। ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10। 210 दिया है, तो 210 को भी हम लोग पहले क्या किए, तोड़े, क्योंकि कुछ नंबर था जो 7 से कटने वाला था, तो 7 7 से कट गया, तो बच्चा क्या, 11 2 5 गुने 3, यानी 3 एक्स्ट्रा आ गया। तो जब 3 एक्स्ट्रा आ गया तो ये भी हमारे जो बेसिक फॉर्म है हमारा, वो उसमें नहीं आ पाया, इसलिए भी क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। तो इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन को हमें सॉल्व किया है। और कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं, हम लोग को बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है शांत और अशांत के लिए, कि सबसे पहले हम हर नीचे वाला नंबर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसको देखेंगे कि क्या ये 2 और 5 के अलावा गुना में कोई और आ रहा है क्या। अगर कोई और आएगा तो शांत नहीं होगा, और अगर कोई नहीं आएगा तो वो शांत होगा। ठीक ना, बस ये ध्यान रखिए, सब बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी 1 नंबर में आता ही आता है, तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। बाकी नीचे कुछ और क्वेश्चन थे, ये उतने इम्पोर्टेंट है नहीं, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए आप लोग कहीं भी स्कूल कॉलेज मतलब स्कूल में ट्यूशन में पढ़ते होंगे, लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक ऐसा बनाया है कि हमने एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम क्लास 10th का मैथ का जितना भी चैप्टर है उसको कम समय में जो ज़रूरी चीज़ें उसको पढ़ा देंगे, और 9th का भी हम वही करें मैथ। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अलग अलग दिन अलग अलग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।